इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर एंड प्लेस वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एंड प्लेस वैल्यू को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक कीवर्ड्स। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये यहाँ तक ही है केवल, ये आप मतलब इसका कोई इन्फिनिट है। इसका मतलब आप गिनते जाओगे कि उसके बाद करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, फिर मिलियन, बिलियन, जैसे पढ़ा हुआ आपने, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 मिलियन। मतलब काउंटिंग का आपको ही पता है, कोई इसका कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। अगर जैसे आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको पता कैसे। अब ये जो हम शुरुआत करेंगे, जैसे हमें इसको पढ़ना है, हम कहाँ से पढ़ना है, हम हमेशा इसको जो रीड करते हैं ना, तो हम हमेशा अपने राइट हैंड साइड से करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है हमको, जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मैं आपसे पूछूं इसमें 6 का क्या स्थान है, 6 का क्या स्थान है, तो हमने आपको बताया था आपको शुरू कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करना है आपको। तो पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वंस यानी इकाई, टेंस यानी 8 यानी जो दूसरी पोजीशन पे जो डिजिट होता है उसको टेंस बोलते हैं, यानी दहाई बोलते हैं हिंदी में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब मैं आपसे पूछूं 3 का इसमें स्थान क्या है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3 का जो स्थान है इसमें, यानी 3 का जो प्लेस है, 3 का जो प्लेस आएगा इसमें 1000 आएगा। मैं पूछूं इसमें 3 का प्लेस क्या है, 3 का प्लेस क्या है इसमें, आप बोलेंगे 1000 प्लेस है। अब आपने ये समझ लिया। इसी तरीके से मतलब यहाँ से इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन एक बात आपको रिकॉल करनी है अपने माइंड में, जब भी आपको कोई भी डिजिट यानी कितनी भी लंबी लिखी हुई हो, तो आपको जो रीड करना है वो हमेशा राइट हैंड साइड से रीड करना है, और हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, वंस से यानी इकाई से। ठीक है, अब इसमें आपको हम बताते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से आपको प्लेस वैल्यू कैसे निकालना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2, मतलब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो मैं आपसे कहूँगा 2 की प्लेस वैल्यू। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है। 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा देंगे तो ये 2 की क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको ये तो ट्रिक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप 2 का देखिए प्लेस कौन सा है, यानी प्लेस वैल्यू का हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, यानी 2 का इसमें स्थान क्या है, उसका मान क्या हुआ, स्थान, उसके स्थान पर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, यानी 10,000। 10,000 में आप देखिए 10,000 में यहाँ क्या होता है, 1 2 3 4 डिजिट लगता है, यानी 4 टाइम्स 0 लगता है उस डिजिट के पीछे। और यहाँ यूनिट डिजिट था तो इसलिए 10,000 था, तो यहाँ पर क्या है, 10,000 की पोजीशन पे क्या है 2, तो 2 के पीछे 4 लग गया, 4 0 लग गया। तो अगर आपको ट्रिक से निकालना है तो आप इस तरीके से, और आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं, यानी आपको ये लर्न करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब जैसे आपको पूछा गया, जैसे कोई डिजिट दिया हुआ है, एक एग्जांपल सपोज दैट ये दिया है। अब मैं आपसे कहूँ इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू 2 निकलेंगे। जैसे 2 का इसमें हो गया प्लेस वैल्यू 2, और इसमें 1 का क्या होगा, 1 के पीछे कितनी डिजिट है। ठीक है, 2 का पूछूंगा तो इसमें क्या होगा, और मैं इसमें आपसे 8 का पूछूं तो 8 का क्या होगा, 8 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 0 लगा दो। मैं आपसे 3 का पूछूं, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 4 0 लगा दो पीछे, 1 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू, यानी ये प्लेस वैल्यू आपको निकालना है इस तरीके से। अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं घर से, और आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है, किस तरीके से बताना है आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको 4 2 6 0 3। अब इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इसमें 2 का प्लेस वैल्यू 2 आया, लेकिन वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालो या सम निकालो। जैसे इसमें 2 की प्लेस वैल्यू एक तो 2 है और एक 200 है, तो आंसर दोनों होगा इसका, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। अब वो इसमें क्वेश्चन में ये घुमा के पूछ सकता है कि इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस निकालना बोलेगा इसमें कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट्स, यानी ये जो 2 दिया हुआ है इसके प्लेस वैल्यू 2 निकलेंगे, एक तो 2 निकलेगा, 200 निकलेगा, और आपको इसमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो 200 माइनस 2 तो 198 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
इसके बाद तो दोस्तों अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं कहूँगा आपसे कि आपको कोई भी डिजिट दिया हुआ ठीक है, आपको डिजिट दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट आपको ये दिया है, मैं कहूँगा इस डिजिट को आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का भी यही कॉन्सेप्ट है, आपको पहले ये पढ़ना आना चाहिए। ये कहाँ से, मतलब आपने अगर ये नहीं समझा है तो प्लीज़ पहले उसको समझिए, वीडियो को पॉज करके या फिर उसको प्रीवियस में जाके देखिए और पहले ये समझिए, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ इसका प्लेस वैल्यू 8 का क्या होगा, 8 का आपका 8 निकलेगा। मैं कहूँ आपसे 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 के पीछे कितनी डेट है 1, तो 1 0 लगा दीजिए। मैं आपसे कहूँ 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 4 के पीछे 2 डेट है तो 2 लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए मतलब सॉरी। और 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 1 2 3, 3 के पीछे 3 0 लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट आपका वो है कि 3 का कौन सा प्लेस है, 1 10 100 1000 प्लेस है, 1000 में कितना जीरो होता है देखिए आप यहाँ पे, तो 3 जीरो होता है। और अगर आप इसको समेशन कर देंगे तो देखिए ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर हो गया। अगर किसी भी आपको गिवन डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका प्लेस वैल्यू निकालना आना चाहिए। प्लेस वैल्यू निकालने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकाल लिया आप, अगर उसी प्लेस वैल्यू में ऑल डिजिट का आप सम कर देंगे तो ये आपका निकलेगा क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी जो गिवन डिजिट होगा वो ले। तो दोस्तों ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म का कॉन्सेप्ट था। अब आपको अपना खुद अपने घर से करना है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है। इसी में आगे बढ़ते हुए एक और कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलिए इसमें आते हैं आपको ऐड, लेकिन आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा कि ये ऐड, लेकिन ऐड आप कर लेते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूँ इसको ऐड कीजिए तो आप 2 3 4 प्लस 6 8 2 9 प्लस 3 2, आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। क्या इसका जो आंसर आएगा राइट होगा या रॉन्ग, इसका बिल्कुल एकदम रॉन्ग होगा। जब भी आपसे बोलते हैं कि मतलब आप राइट हैंड से क्यों शुरू किया करिए, क्योंकि इसको पहले स्टार्टिंग कीजिए उसी कॉन्सेप्ट से 1 10। अगर ये गलत है तो फिर सही किस तरीके से निकलेगा, सही इस तरीके से निकलेगा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरीके से निकलेगा, यानी आपको ये पहले आना चाहिए। वंस डिजिट कौन सा है इसमें 2, तो वंस को वंस में ऐड करेंगे ना, क्या आप वंस को टेंस में आपने यहाँ लिख दिया जैसे इस तरीके से, तो इस तरीके से जब भी आपको छोटी क्लास में बताया जाता है कि अगर आपको सम करना है तो आपको हमेशा डिजिट हमेशा रीड करनी होगी, तो वो राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से ही करना सॉल्व करते हैं। आपको क्यों कहते हैं, आप इधर से क्यों नहीं सॉल्व करते, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूँ 2 3 4 5 6, मैं आपसे कह दूँ इसको ऐड कीजिए तो आप इधर से करेंगे क्या, 2 5 3 8, ये क्या ये सही है, बिल्कुल रॉन्ग। इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई भी डिजिट रीड करना हो या कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना हो तो हम इसी तरह से राइट हैंड से, क्योंकि जब हम अगर कोई भी डिजिट को रीड करते हैं ना 1 10, तो हम इसीलिए राइट से, यानी 1 डिजिट इधर साइड से, इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपको जो कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब आप इसको ऐड करके देख लिया आपका आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताएं, और आप हमको जीमेल भी कर सकते हैं, जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। फिर लेक्चर में हम आपको बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू विद मी, एंड प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर